समाज शिक्षा मित्र भाई बहनों को मनोज पिप्पल पत्रकार का नमस्कार। भाई और बहनों, आपको व आपके परिवार को अब शीघ्र ही खुशी मिलने वाली है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यूरिक जो पिटीशन डाली जाती है वो आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इशारा हो चुका है। आइए जानकारी लेते हैं जिस तरीके से शिक्षा मित्र बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं और उनके घर परिवार की हालत को देखा जाए तो आंखों के अंदर से ऐसे आंसू बहते हैं और ऐसा रोष प्रकट होता है कि इनके साथ में क्या हुआ। इन सब चीज़ों को लेके हमारे बीच में और जो इनकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं और जो इनका जो केस लड़ रहे हैं हमारे बीच में अधिवक्ता गौरव यादव जी। गौरव यादव जी इस केस को बड़ी बारीकी ईमानदारी से लड़ रहे हैं और उनका एक देखने लायक बहस होती है, जय होती है जब जजों के सामने वो उनका पक्ष रखते हैं। तो हम बात करेंगे। गौरव यादव जी, आपका चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। गौरव जी, जिस तरीके से आज शिक्षा मित्र बहुत बड़े परेशानी को झेल रहे हैं, परेशानी को देख रहे हैं, तो शिक्षा मित्रों के बारे में आप क्या कहें? देखिए, शिक्षा मित्र जो है उत्तर प्रदेश की जो प्राथमिक व्यवस्था थी उसकी रीढ़ की हड्डी थी जी। ये प्राथमिक शिक्षा में जो बहुत इनका योगदान रहा है। आज ये निश्चित है कि वो अपने कर्म तो बहुत अच्छा किए थे, लेकिन जो उसका बहुत फल भोग रहे हैं और दर दर की ठोकरें खाए जा रहे हैं। हम उसमें जुड़े थे शुरू से जो है जी। और आज जो है आपके माध्यम से हम शिक्षा मित्रों को बताना चाहते हैं कि आपके अंतिम संवैधानिक रास्ता जो था जिसको हम क्यूरिटी पिटीशन करते हैं, जी, हाँ, मैं वही उसका जो है ऑफिस रिपोर्ट बन गई है जी। और ये नंबर हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी और इसके बाद सुनवाई की जाएगी। सर, ये जो आपने बताया क्यूरेटिव जो पिटीशन होता है, इसका शॉर्ट रूप में क्या मसला होता है? देखिए, जब ये रूपा अशोक हुर्रा केस में जो है पहले ये क्यूरिटी पिटीशन का भारत में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन उसमें शांति भूषण साहब रूपा अशोक हुर्रा वाली केस में क्लियर हुए थे और उसमें दिया गया था कि यदि कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अपने जजमेंट में कोई प्रकार की गलती हो जाती है तो उसको क्यूरिटी पिटीशन के माध्यम से जाना जाता है जी। तो हमें ये फक्र है कि ये जो क्यूरिटी पिटीशन का कॉन्सेप्ट दिया गया था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से बहस किए थे वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण साहब जो है वो रूपा अशोक हुर्रा ने किया। हमने उनकी सहायता से जो ये क्यूरिटी पिटीशन उनके दिशा निर्देश में बनवाई है और आज जो है वो नंबर हो गया। उसको हमने फेसबुक के पोस्ट के माध्यम से जो है अपने 1,72,000 शिक्षा मित्रों को सूचित किए हैं। जो आज लोग थोड़ा सा जो निराशा थे आज उत्साहित हैं, हमको बधाई दे रहे हैं और ये सर, ये कब तक लग रही है? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का एक टाइम पीरियड होता है कि जो आपने क्यूरेटिव जो पिटीशन लगाई है कब तक लग रही है? देखिए, लगने के लिए क्या होता है कि बहुत ही माननीय न्यायालय की उपलब्धता के आधार पर होती है एक बात। दूसरी बात होती है कि जैसे जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में कहा गया है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 सीनियर मोस्ट जज होंगे इसको ये देखेंगे और 2 लोग जो है जो जजमेंट दिए रहते हैं अगर हैं तो। हमारे केस में क्या है, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी इसमें रिटायर हो चुके हैं, उसमें माननीय जस्टिस यू ललित जी हैं। तो जो पीठ बनने की अभी वर्तमान स्थिति है उसमें माननीय मुख्य न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जी, उसके बाद द्वितीय नंबर के जो सबसे वरिष्ठ जज हैं A.K. सिकरी साहब हैं, उसके बाद बोबड़े जी हैं आपने उसके बाद बोबड़े साहब के बाद जो है हमारे जो है एक जज साहब का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, बोला अभी जो है वो 5 लोग हैं कहने का मतलब है। सर, इसको दाखिल करने के लिए कौन से मतलब इसमें लोग या जो शिक्षा मित्र हैं इसको दाखिल कैसे किया जाए? देखिए, इसको दाखिल करने की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है जी। और प्रक्रिया जटिल ये है कि इसमें एक वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सर्टिफिकेट होता है, देना पड़ता है। जब तक वरिष्ठ अधिवक्ता इसमें सर्टिफिकेट नहीं देगा कि यह केस फिट फॉर सिक्योरिटी तब तक आप कोई साधारण वकील या एडवोकेट अधिकारी इसको फाइल नहीं कर सकता है जी। इस केस में यही तकनीकी बात थी और हमने प्रयास किया था कि ये जो शिक्षा मित्रों की केस है इसको हम जितने हमारे किसी संगठन के लोग वरिष्ठ अधिवक्ता इसमें जो आर्गूमेंट किए हैं उनसे सलाह मशवरा करके एक ऐसी याचिका बनाई जाए जिसको देखते ही शिक्षा मित्रों के पक्ष में बात आ जाए। हम उसमें तो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, लेकिन कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं से व्यक्तिगत रूप से हम जो है आदरणीय गादी आला ने हमारे पर विश्वास किया और हम जाकर लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर सब कहा कि साहब ये देख लीजिए उनके पास अब पैसे नहीं देने के लिए है, आप इसको सब पढ़ लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप डालिए
और निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ राहत मिलेगी। सर जो ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट होते हैं तो सर उनसे क्या हेल्प मिल रही है? नहीं, ऑन रिकॉर्ड जो होता है, जो कोई भी सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रकार की जो केस फाइल की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उसमें सर्टिफिकेट देता है, दिस इज द फर्स्ट सिक्योरिटी पिटीशन इन माई केस। हाँ, देन सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ अधिवक्ता होता है वो इसमें सर्टिफिकेट देता है, इट इज फिट केस फॉर द सिक्योरिटी पिटीशन। तो इन सबको मिला के सारी बातों को करके शिक्षा मित्रों के महान सहयोग को, महान संघर्ष को देखते हुए हम इसमें शुरू से अंत तक लगे रहे। और इस पिटीशन को फाइल करने में हमारे संगठन के जो प्रदेश के प्रभारी हैं या संगठन के संरक्षक हैं, शिव कुमार शुक्ला जी, रमेश मिश्रा जी और गाजी इमामाला और कुछ पदाधिकारी जो व्यक्तिगत अपने संसाधनों से, इसमें किसी का उन्होंने पैसा किसी से नहीं मांगा, अपने संसाधनों में कहा वकील साहब इसको अपना काम मान के आप जो काम कीजिए। तो मैंने भी जो है इस केस को अपना एकदम काम, क्योंकि मेरे घर के लोग भी बहुत से लोग इसमें शिक्षा मित्र हैं, तो मान के किया जो है, ईमानदारी से किया। इस बीच में कुछ लोग हमारे खिलाफ लिखते रहते हैं, तो मैं समझता हूँ चलिए भाई, कोई दर्द होता है, दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन फिर भी मैं उनको क्षमा कर देता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा महान कष्ट में हैं, तो इसलिए उनको अपने कष्ट, अपने स्वाभिमान को मैं नहीं देखता हूँ और उनके लिखी गई बातों को इग्नोर करते हुए आगे काम करता हूँ। और उसी का फल है कि हम आज पिटीशन का जो है एक्सेप्ट होने का जो सूचना मिल गई है, उसके बाद कुछ ही दिन में उसका नंबर हो जाएगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो लगने के लिए तैयार है। शिक्षा मित्रों, देखो आपके लिए कितनी अच्छी खुशी का पल है जो आपने अब तक जो एक परेशानी के जो समय गुजारा है और वकील साहब के आदेश के अनुसार या वकील साहब की जो कार्यशैली के अनुसार जो वकील साहब ने जो आपके प्रति कार्य किया है, आपको एक शुभ संदेश मिलने वाला है। और इसी लिए आपको हम बता रहे हैं कि आप जो अब निश्चित हो जाए, जैसे कि एक दूसरे की रूमर फैलते हो, उस रूमरों पर ध्यान ना दें, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से करती है और या राज्य सरकार का होता है वो अपने तरीके से करती है। तो वकील साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो शिक्षा मित्र हैं, अंत में उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश बहुत स्पष्ट है कि आप पूछते हो कि डेट कब लग रही है, तो मैं आपको बता दूं कि डेट लगाने का हमारा काम नहीं है, पूर्णतः जो है रजिस्ट्री के पर निर्भर है, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के आदेश पर निर्भर है। हम जब उस रजिस्ट्री की डेट कंप्यूटर पर शो कर जाती है तब बताते हैं, और मैं समझता हूं कि जब ये सब हो जाएगा तो इसकी जानकारी आपका जो अच्छा चैनल है शिक्षा मित्रों की आवाज़ को बड़े स्तर पे जो उठाता है के माध्यम से हम दे देंगे। एक बात और आपसे कहेंगे तमाम शिक्षा मित्रों से कि आप अपना संघर्ष जारी रखिए, हाँ, और निश्चित रूप से हम एक दिन अंधेरा छटेगा, उजाला आएगा और हम लोग जो है जीत की तरफ अग्रसित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में थे गौरव यादव जी, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बड़े ईमानदारी के साथ और सादगी के साथ इस केस को लड़ रहे हैं। जिस तरीके से आप लोगों की रूमर थी, आप लोग भी कभी कभार कि एक जोश में होश खो बैठते थे, लेकिन वकील साहब ने उन पे सब पे पर्दा डालते हुए आपके प्रति एक आस्था रखते हुए वो इस केस को लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से वकील साहब ने आपको एक खुशी का इजहार दिखाया है कि जो अब जो क्यूरेटिव जो पिटीशन है वो डाली है और वो आपको शीघ्र और अति शीघ्र आपको जवाब मिलने वाला है। धन्यवाद।